तो ये बहुत शक्तिशाली देवता है, इसके बराबर तो ये तो देवों का देव है चाल दे महाराज। और ये 4 गांव के हम रहते हैं बिल्कुल परमानेंट साथ से, किसी भी कोने में देवता जाएगा। जैसे ठडियार से वहाँ पाली तरफ से टपेगा ये कोटी आता है, कोटी बावर चाल वहाँ रहेगा। मेन जेठा थान उसका वही है। वहाँ से निकलेगा देवगार में 2, वहाँ से निकलेगा फिर वहाँ थंगाड़ 3, फिर गया आपके जानोग 4, फिर गया उतरोज 5, फिर आया एक नसर कोटी 6, वहाँ से गया मौना 7, वहाँ से 6 महीने के लिए जाता। यहाँ का तो कभी भविष्य में सोचा भी नहीं था, नाम भी पहली बार पश्चिमी का सुना। चला ही जो भी चल, एक बकरा आ गया इधर से घूमता इसका महाराज का, तो उसी पे चल। सबसे पहले मैं वजीर साहब यहाँ आए तो छोटे छोटे थे मंदिर, फिर हमने इसका वो नाप नूप दिया, फिर इन्होंने बेचारों ने इसकी तरक्की की मंदिर। तो जैसा व्यवस्था और स्वागत यहाँ हो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसा किसी ने ना देखा ना आगे होगा। 4-5 बिल में गए इधर आए, तो मतलब ऐसी व्यवस्था जिन्होंने देखी ना दुनिया ने, उनके भी आंखें खुल गई कि भाई। नमस्कार, न्यूज़ डे नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। आज पश्चिमी गांव में चालदा मासू महाराज का जो आज से 6 महीने पहले प्रवास हुआ था, उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी है इस मंदिर के, उनसे रूबरू हुए हो और उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से मासू महाराज की जो शक्तियाँ हैं और किस तरह से मासू महाराज की जो प्रवास यात्रा, जो कि पूरे ही जौनसार बाबर क्षेत्र और सिरमौर और शिमला के एरियो में फेमस है, क्यों ये प्रवास यात्रा होती है और संपूर्ण इतिहास जो मासू महाराज जी का है और क्यों उनको इतना शक्तिशाली और न्याय का देवता कहा जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों से आज आपको रूबरू कराएंगे। तो हमारे जो चालदा मासू महाराज जी के प्रमुख जो मुख्य पुजारी हैं वो आज हमारे साथ हैं। पुजारी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना समय दिया। आप शुरुआत करना चाहूँगा कि जो मासू महाराज जी का जो इतिहास है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए। मासू देवता की इतिहास ये है जी, मेंद्रत में एक राक्षस था किरमिर दानव, तो वहाँ पंडित जी थे हुणा बाट, तो वो लेता था मनुष्य की बलि, तो बड़े परेशान थे, ख़त्म हो गया सारा। फिर उसने प्रयास किया, फिर वो कश्मीर पहुंचा, ये आपके श्रीनगर रघुनाथ मंदिर अभी भी है इनके नाम से। फिर वहाँ गया, फिर उसने वहाँ तप किया, मतलब ये थे नरक में थे, कुएं में थे 4 मासू। इनके साथ वीर है शिरकुड़िया, शिरकुड़ी महाराज है, उस पर्वत में रहता है। तो वो निकला बारू वजीर है इनका, उससे बातचीत हुई हुणा बाट पंडित जी की, भाई ऐसा ऐसा आप लोगों ने चलना है। और फिर गया वो नीचे तालाब में इनके पास कि भाई चलो ऊपर चलते हैं, मतलोक में, मतलोक बोलते हैं ना सृष्टि में। तो फिर वहाँ जो है हमारी पूजा होगी, यहाँ कहाँ रहेंगे। फिर उसके पास उन्होंने फूल दिए, वहाँ से जो भी भाई फलाने दिन वहाँ मेंद्रत में हल चलाना, फिर हम वहाँ पर निकलेंगे। फिर सबसे पहले तो बाशिक महाराज निकले, उनके लगी आँख में चोट हल्की, फिर निकला बोठा हनोड़ में। जी, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा इसमें, जो मान्यताएं कहा गई कि वो समय से पूर्व जो शायद उनका जो उदय हो गया था वो थोड़ा समय से पूर्व हो गया था, इसलिए शायद जो उनका किसी उनके आँख में लगी थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम जो है ना उन्होंने जो दिया था ना उनको टाइम, वो नहीं पकड़ पाया, इसलिए हुणा बाट को दिया था कि उस दिन आप उसको पहले दिन लग गया। तो फिर उनको उठने में चोट लगी, उसको बोठा मांस मिलता, बोठा राज मिला। फिर पवासी है, उसके कान में लगी चोट, फिर बिल्कुल इस पे कहीं भी वो नहीं आए। तब इकट्ठे वहाँ पर फिर गए हनोड़। हनोड़ विष्णु भगवान रहता था, विष्णु भगवान जो हनोड़ है, अभी सिरमौर जो है ना विष्णु के नाम से वहाँ डाल करता है, ये सिरमौर का एरिया है। तो फिर उनका टकराव हुआ, तो उसका स्टाफ था, ये बजाने वाले थे और भंडारी थे, ठाणी थे। फिर वो इन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया। फिर इनका टकराव हुआ कि भाई हमारे स्टाफ कैसे इसने अपने कब्जे में ले लिया। फिर वही शर्त, बल सोना पूर्ण, मतलब उस पर ना सोने के साथ जो है ना 9 रात 9 दिन तक सोने वो शर्त लगाई। अभी डर गए और भाई सारे कि भाई हमारे पास क्या, हम तो नंगे आए। अब इसने बोला कि भाई चिंता मत करो, मैं हूँ। तब गए नदी किनारे, अरे इसने रेता पूर्णा और उन्होंने विष्णु ने सोना, हो गया एक ही दिन में ख़त्म। मतलब हाथ खड़े कर दिए, इसने बोला कि अभी क्या, अभी तो दिल्ली तक है मेरे पास, तभी तो इसको दिल्ली तक मानते हैं। तो इस ढंग से फिर विष्णु को वहाँ से हटा दिया। फिर इन्होंने अपने इलाके बांटे, बूढ़े को दिया वहाँ
बोठा राज, मतलब सुप्रीम कोर्ट समझा आप वहाँ 4 भाइयों का। बाशी को दिया 3 ही से रड़ू, बावर, खत और मेंद्रत। वहाँ क्या नाम हनोड़ 1 साल बोठा महाराज अपने खर्चे में पूजाता है। अच्छा, पबास को दिए 2 पट्टी 3 पट्टी, कोठीगाड़, पिंगल पट्टी और मासमूर पट्टी। इसने बोला कि भाई मेरी चिंता नहीं करो। फिर इसने 12 साल का वो बनाया कि 12 साल में उसमें 5 बिल में रहूँगा, 12 शांट बिल में। तो इस ढंग से इनका इतिहास है। तो ये कैसे डिसाइड होता है जी कि ये अभी ये फिक्स है, अब ऐसा है, ये है अलग अलग स्टाफ। सिर्फ हम पुजारी 4 गांव के हम रहते हैं बिल्कुल परमानेंट साथ से, किसी भी कोने में देवता जाएगा। बाकी ये जैसे इधर से 12 साल 15 साल इस शंट बिल से पूजा के अनोट जाएगा 1 रात के लिए। तो अनोट सुबह जो है चार्ज हो जाएगा। जैसे दीवान सिंह वजीर है ये अलग हो जाएंगे, और हमारे स्टाफ ठाणी है ये भी अलग हो जाएंगे, भंडारी अलग हो जाएगा, देवाड़ा अलग हो जाएंगे, पूरा स्टाफ जो भी है छतराय छुतराय वहाँ से फिर 5 बिल के स्टाफ सारा जोड़ेगा। फिर जो वजीर साहब है वो दूसरे जयपाल सिंह पुजारी भी दूसरे पुजारी हम पुजारी तो चाहे कहीं से कोने में जाएगा। फिर ये 12 साल के लिए उधर जाता है 12। अब तो लोगों का अंदर रास्ता बढ़ गया, 14 साल हो गई, 14 साल यहाँ हो गए, अभी 4-5 साल और लगनी है, 20 साल, बाकी 12 साल का फिक्स था। 12 साल से मतलब 13 जागरण बनता है। पूर्व में कैसे निर्धारित होता है कि इनका अगला जो प्रवास है वो कहाँ पे रहने वाला है? ये 1 साल पहले पता चल जाता है या? नहीं, इस पे तो यह है कि यहाँ का तो कभी भविष्य में सोचा भी नहीं था, नाम भी पहली बार पश्चिमी का सुना है कि भाई पश्चिमी हो। तो अब चला ही जो भी चला, एक बकरा आ गया इधर से घूमता इसका महाराज का, तो उसी पे चलते रही। सबसे पहले मैं वजीर साहब यहाँ आए तो छोटे छोटे थे मंदिर, फिर हमने इसका वो नाप नूप दिया, फिर इन्होंने बेचारों ने इसकी तरक्की की, मंदिर बनाया। अच्छा, बाकी तो निर्दाली के है कि फिक्स जैसे ठडियार से वहाँ पाली तरफ स्टॉप है गए, कोटी आता है, कोटी बावर 1 साल वहाँ रहेगा। मेन जेठा थान उसका वही है। वहाँ से निकलेगा फिर आएगा मुंदोड़ देवगार में 2, वहाँ से निकलेगा फिर वहाँ थंगाड़ 3, फिर गया आपके जानोग 4, फिर गया उतरोज 5, फिर आया एक नसर कोटी 6, वहाँ से गया मौना 7, वहाँ से 6 महीने के लिए जाता है उत्पाल्टा समांटा जो भी है। फिर आता है 2.5 साल रहता है दशोखत में। वहाँ से इसने पिछले साल मशक में जाना था, जब अब जाएगा मशक इस साल। पश्चिमी के बाद जो अगला उनका प्रवास है मशक के लिए होगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने मशक वालों ने अपना नंबर काट के इनको दिया, हाथ जोड़ के जैसे दिया, बाकी इनको देवता नहीं मिलना था अगर वो लोग चाहते। अब मशक जाएगा, मशक से फिर किस्तूड़ा एक जगह बीच दारागाड़ में, वहाँ फिर ये बावरकोटी जाएगा 1 साल के लिए लास्ट में, फिर वहाँ 1 साल रहेगा, फिर उसके बाद अनोल जाएगा, फिर 5 साल हो जाएगा। इसका है तो अनोल जाने के बाद अगले जो 12 साल है वो दूसरे, फिर उस पर दूसरा वजीर है, मालिकी दूसरे है, पूरी जनता दूसरी है। हमारे सुहाई पर पुजारी रहेगा बिल्कुल। 4 गांव का हम पुजारी है, चातरा, नीनूस, पुटाड़ और मेंद्रत। हमारे क्या 1 साल हमारी बंटी है। अब जैसे ये 5 जो आएगी जागरा, तो उस टाइम हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा, नीनूस वाले बैठेंगे। फिर उसके बाद अगले उस पर पुटाड़ वाले, फिर मेंद्रत वाले, फिर 4थे साल हमारा नंबर आएगा। हमारे सीधे बंटा हुआ है। अब इनके भी अपने 1-1 महीने बैठे हैं, ठाणी है हमारे स्टाफ के, और ये भंडारी इनके पास 3-3 महीने हैं। ये 4 गांव के हैं, 3 गांव के 3 पास 4-4 महीने बैठे हैं। इसलिए पुजारी का, वजीर का, ठाणी का और इनका क्या रोल रहता है मासूम महाराज जी के साथ? इस साथ क्या रोल है, हमारे पूजा अब हमारे 24 घंटे तक हमारा बरत है। अब देखिए अब संदोड़ हो गया, अभी आरती होगी तो अभी चाय पियेंगे, फिर कल इस टाइम चाय पियेंगे। पूरा दिन आप पूरा दिन पानी कुछ नहीं, फल नहीं, फ्रूट नहीं, दूध बिना अन्न और जल के कुछ नहीं, 24 घंटे तक हम कुछ नहीं लेंगे, पानी भी नहीं। पानी के लिए प्यास भी नहीं लगती, ऐसी शक्ति है इसकी। अब 6 बजे मैंने पूजा की, 6 बजे खाना खाया, अब कल 6 बजे खाना खाऊँ 24 घंटे बाद। अच्छे इनका विचार हो कि अब पुजारी के वो है ठाणी का क्या रोल होता है? ठाणी का ही है, पुजारी के अंगरक्षक है। पुजारी के साथ इन्होंने खड़ा रहना है, जो भी पुजारी इनसे काम करवाए, इधर उधर सब डोरिया जाते हैं तो डोरियों के साथ इन्होंने जाना है। उस टाइम में सर्वे पुजारी यही है, डोरिया के साथ से कहीं भी जाएगा, हमने यहाँ से निकाल के देना, इनके पास देना। अच्छा, भंडारी का काम ये है कि जैसे अब पूजा हो रही तो एक घी तामी देनी अंदर जोत के लिए, अगेठी लगाएगा, धूप भर के देगा, ये इसका काम है भंडारी जी का, बजाना वालों का अपना काम है। ये है मासूम जो चालदा मासूम महाराज है, इनको कमाऊ कहा जाता है कि ये
कमाते हैं और जो बाकी के 3 भाई है उनको कमा के वहाँ पे खिलाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इनका अपना अपना सिस्टम पहले था। जैसे अभी इधर से घूम के गया, जो भी सोना चांदी बना वो अनोल जमा होता था, पार्स आते भी वहाँ जमा होता था। अब तो वजीरों के पल्ले है, अपना अपना धंधा है बस। फिर इनको क्यों न्याय का देवता कहा जाता है? न्याय कि- का तो ये बहुत शक्तिशाली देवता है, इसके बराबर तो ये तो देवों का देव है, चालदे महाराज। अब बोलते हैं कि भाई बाशिक बड़ा है, बोठा बड़ा है। जो हमारे यहाँ बर्मा होते हैं ना, जो दीवार बर्मा देते हैं, जो सबसे पहले इसका नाम होगा चालदा बोठा बाशिक पवासी, शेष की रानी, ठाणी भंडारी, सलाम सरकार। तो शेष की रानी आ गए पुजारी, चालदा महाराज आ गए, फिर आ गया बाशिक, फिर आ गए बोठा पवासी। ये जो है ना सबसे बड़ा है। अब एक मनगढ़ंत कथा है, उस टाइम की कोई इतिहास तो लिखा है नहीं, अब मौखिक है। अब जैसे जिस रास्ते की कोई अपनी अपनी वो बताता है, ये चीज़ है। ये जहाँ भी अपने प्रवास पे जाते हैं तो इनको पैदल यात्रा के पैदल। से ही ले जाना पड़ता है, बिल्कुल गाड़ियों में ये नहीं जाते हैं कुछ नहीं, गाड़ी का तो मतलब नहीं। अब डोरिया जाएगा, चाहिए देहरादून जाएगा तो पैदल चल रहा है इन्हें, नंगे पैर। अब जैसे पूजा यहाँ आया देवता, मैं वहाँ दशों से ड्यूटी में था, ये लड़का मेरे साथ था, तो देखा होगा आपने फोटो में भी, मीडिया में। तो नंगे पैर हम जो है चले यहाँ तक, देवता यहाँ पहुँचा है। उसके बाद दूसरी ड्यूटी पुजारी की लगी, तो अपने दिन नहीं बैठे, जैसे जैसे जिसका ड्यूटी है, ये चीज़ है। वजीर को या भंडारी को जिनको कहा जाता है कि ये जो पहले से लेकर एक प्रचलन था कि इनको कहा जाता है कि 3 मासू, एक चौथा मासू जो नाम दिया था, उसके पीछे का क्या इतिहास है और क्या सच्चाई है? चौथा तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसा है ना, मतलब वजीर कैसा है, मुख्य अतिथि कि जैसा वो बोलेगा देवते को भी वो बात माननी पड़ेगी। प्लस क्या शक्ति है सर उनके पास जो अब बड़ा आप जैसे, अब ये तो एक है, मतलब सिस्टम है, बड़ा शक्ति है कि मतलब उन्होंने इसका वो करना है, संचालन चलाना है कि भाई उनके माध्यम से जो भी होगा, वजीर साहब के माध्यम से कार्य होगा। उनका प्रवास अगर कहीं होता है, अगर उन्होंने कोई अड़चन डाल दी, उन्होंने मना कर दिया, तो मतलब कहा जाता है कि ये मासूम तो- महाराज ना नहीं ना, जाए। अगर वो चाहे कि भाई नहीं देना देता तो सब चाहे दुनिया एक तरफ लग जाएगी। ये सिस्टम, मेन वजीर है, फिर 4 थानी पुजारी है। अगर उनके मन में ही बन गए अपनी गुट कि भाई नहीं देना देवता, बात खत्म है। फिर अब यहाँ के लिए भी बन गए भी सहमति, भाई वजीर साहब भी, हम भी जोड़े। तो इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया बेचारों ने, तो इन्होंने भी अपनी इज्जत रख दी देवते लिंग की। सिरमौर में पहली बार प्रवास पहली हुआ है बार। मासूम महाराज जी का। पहली बार पश्चिमी में जिस तरह की तैयारियां आपने देखी है, ऐसी जिस तरह तो- का स्वागत यहाँ पे हुआ है, उससे आप कितना संतुष्ट है और क्या कहना इस चाहेंगे? पे तो जैसा व्यवस्था और स्वागत यहाँ हो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसा किसी ने ना देखा ना आगे होगा। जो यहाँ जो चीज़ यहाँ मिली है, देखिए जिनको भगवान ने मांस देता, इससे दुगुने फलाए फुलाए, इनको प्रगट दे, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं हुई हमारे इलाके में। चाहे किसी भी कोने में गए हम, पार 5 बिल में गए, इधर आए, तो मतलब ऐसी व्यवस्था जिन्होंने देखी ना दुनिया ने, उनके भी आंखें खुल गई कि भाई अब इनके फंस गए, आ गई। जब देवता जाएगा ना, क्या इस व्यवस्था देख को डर गए कि भाई अब करें क्या, बेइज्जती हो जाएगी। ये चीज़ है जो इन्होंने विचारों ने मतलब पश्चिमी वाला का काफी सहयोग रहा है बहुत आप लोगों के सहयोग, लिए। ऐसा सहयोग तो कोई भविष्य में दे ही नहीं सकता जो पश्चिमी वालों ने दिया। देखो खा पी कर अगर कोई ऐसे बदनाम करेगा तो भगवान उनका भला नहीं करेगा, बाकी इन्होंने विचारों ने, ये है जी बात। ठीक है सर, आपने समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने भगवान महाराज के जैसा ही होगा। ये है। धन्यवाद।